नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम इंस्टीट्यूट अलवर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम पिछली क्लास में भूगोल विषय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, मैं आशा करता हूं आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मित्रों, इस महामारी में आपको सुरक्षित होना बहुत जरूरी है और राज्य सरकार के आदेशों का पालन करें। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी भर्तियां समय पे पूरी की जाएं। तो मित्रों, लगभग जो भर्तियां आने वाली है, प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली है, वो लगभग समय पे पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ये आदेश जो है जारी किया है राज्य सरकार ने। तो मित्रों, आप अपने अध्ययन को लगातार करते रहे, अपने अध्ययन, और बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन करें अपना, ताकि आगे आने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिल सके। चलिए मित्रों, हम पिछली क्लास में जो राजस्थान का परिचय शुरू कर चुके थे, और राजस्थान के परिचय के अंदर हमने पढ़ा था स्थिति और विस्तार। हम जिन मित्रों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, वो मित्र पिछली क्लास को देख लें, ताकि आज की क्लास अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए मित्रों, थोड़ा सा हम पिछली क्लास का रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर पिछले क्लास में देखते हैं, हमने स्थिति और विस्तार देखी थी। ये जो मित्रों हमारा राजस्थान होता है पतंगाकार, और इस राजस्थान की स्थिति हमने देखी थी। मित्रों, देखना चाहेंगे हम स्थिति के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मित्रों, तो 23 डिग्री अक्षांश जो स्थिति है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर, और हमारे राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होती है। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे हमारे राजस्थान की जो देशांतरीय स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे राजस्थान की स्थिति होती है देशांतरीय। चलिए मित्रों, हम स्थानों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मित्रों हम बात करेंगे, तो स्थान है बोरकुंड। क्या आएगा मित्रों? बोरकुंड स्थान है। कुशलगढ़ तहसील है। कौन सी तहसील होगी मित्रों? कुशलगढ़ तहसील। और कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला। कौन सा जिला होगा हमारा दक्षिण में? बांसवाड़ा। चलिए मित्रों, हम यहाँ की बात करना चाहें, उत्तरी अक्षांश जो हमारा होगा, तो यहाँ पर मित्रों गांव होगा कोणा गांव, और श्री गंगानगर तहसील होगी, और मित्रों जिला भी कौन सा होगा? गंगानगर जिला होगा। कौन सा जिला होगा मित्रों? गंगानगर। इस प्रकार से हम बात करना चाहें मित्रों हमारे पश्चिमी बिंदु की, तो मित्रों यहाँ पर कटरा गांव होगा, सम तहसील होगी, और मित्रों कौन सा जिला होगा? जैसलमेर जिला होगा। जैसलमेर जिला होगा। हम बात करना चाहें पूर्वी बिंदु की, तो मित्रों यहाँ पर गांव होगा, सिलाना गांव है हमारा पूर्वी बिंदु, राजा खेड़ा तहसील होगी मित्रों यहाँ पर, और मित्रों हम बात करना चाहें तो जिला कौन सा हो जाएगा? धौलपुर जिला हो जाएगा। इस प्रकार से हम बात कर चुके थे। हम मित्रों हमारे दक्षिण से और उत्तर की, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की अगर बात करते हैं, तो मित्रों 826 किलोमीटर हमारे राजस्थान की लंबाई होती है उत्तर से दक्षिण। हम मित्रों बात करना चाहें तो पश्चिम से पूर्व की जो हमारे राजस्थान की चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। कितनी है मित्रों? 869। और राजस्थान के लंबाई चौड़ाई का जो अंतर आएगा मित्रों, वो आता है यहाँ पर लगभग 43 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? लगभग 43 किलोमीटर हमारे राजस्थान की लंबाई चौड़ाई का अंतर होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में प्रश्न भी बताए थे कि वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रश्नों को देखेंगे, तब जाकर आपको वर्तमान जो परीक्षाएं हैं उनकी प्रणाली, उनकी प्रवृत्ति और प्रश्नों की प्रकृति के बारे में आपको समझ विकसित हो सकती है। तो आप पिछली वीडियो में प्रश्नों को देख सकते हैं। इस प्रकार से हम राजस्थान के दो विकर्णों की मित्रों बात कर रहे थे। ये है उत्तर दिशा और ये है दक्षिण दिशा। ये है मित्रों पश्चिम दिशा और ये है पूर्व दिशा। हम बात करना चाहेंगे मित्रों, ये उत्तर और ये पूर्व, इनके बीच की जो दिशा होगी वो होगी उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व। हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर ये दक्षिण और ये पूर्व, तो ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा। हम बात करना चाहेंगे ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी मित्रों, और ये जो दिशा होगी मित्रों वो होगी उत्तर पश्चिम दिशा। इस प्रकार से हम कोण की अगर इन दिशा की बात करें, तो ये कोण होगा ईशान कोण। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, ये होगा कौन सा? ईशान कोण। ये होगा वायव्य कोण। कौन सा होगा मित्रों? वायव्य कोण। ये होगा नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण होगा। और मित्रों ये होता है आग्नेय कोण। मैंने इनसे संबंधित आपको एक प्रश्न भी पिछली क्लास में करवा दिया था।
दिशाओं से संबंधित। चलिए, ये उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम का जो मित्रों हमारे राजस्थान का विकर्ण है, ये विकर्ण तो मित्रों है 784 किलोमीटर की लंबाई। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का जो विकर्ण होगा वो 784 किलोमीटर है, लेकिन उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण होगा मित्रों ये है 850 किलोमीटर का। कितना है मित्रों ये? 850 किलोमीटर का। और दोनों विकर्णों की लंबाई का अंतर अगर हम देखना चाहें मित्रों तो लगभग 66 किलोमीटर का अंतर हमारे राजस्थान की विकर्णों की लंबाई का अंतर होता है। हम मित्रों बात करना चाहेंगे, ये सभी रेखाएं यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये हमारे राजस्थान का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? मध्य बिंदु। और ये जो मध्य बिंदु है ये लापोलाई गांव है, लापोलाई गांव। और ये कौन से जिले में है मित्रों? नागौर जिले में। तो मित्रों हमारे राजस्थान का मध्य जिला कौन सा है? नागौर। जबकि हमारे राजस्थान का हृदय स्थल किसको कहते हैं? हम अजमेर को कहते हैं। इस प्रकार से हमने मित्रों पिछली क्लास में स्थिति और विस्तार के राजस्थान के संदर्भ के बारे में बात कर चुके थे। देखना चाहेंगे मित्रों, अक्षांश से स्थिति हमारी होगी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। गांव है यहाँ पर बोरकुंड तहसील है, कुशलगढ़ और बांसवाड़ा जिला। यहां से शुरू होकर हमारी अक्षांश से स्थिति अंतिम होगी कहां तक? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कोणा गांव होगा, श्रीगंगानगर तहसील होगी और श्रीगंगानगर जिला होगा। मित्रों हम देखना चाहेंगे पश्चिम देशांतरी स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से। यहाँ पर कटरा गांव होगा, सम तहसील होगी, जैसलमेर जिला होगा। यहाँ से जो देशांतरी स्थिति है और अंतिम है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। गांव होगा सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील और धौलपुर जिला होगा। चलिए मित्रों, और अगर हम बात करना चाहेंगे तो उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई थी वो तो कितनी थी हमारे राजस्थान की? 826 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है 869 किलोमीटर है। अगर दो विकर्णों की हम बात करना चाहें मित्रों यहाँ पर, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का जो विकर्ण है वो 784 किलोमीटर होगा। जबकि अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का विकर्ण तो मित्रों 850 किलोमीटर है और उसकी लंबाई है 850। और हमारे राजस्थान के मित्रों जो दो विकर्ण हैं, इन दोनों विकर्णों की लंबाई होगी तो कितनी होगी? अंतर होगा तो 66 किलोमीटर का अंतर दोनों विकर्णों की लंबाई में होगा। चलिए मित्रों जुड़ जाइए आप मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल और जनसंख्या की। मित्रों स्थिति विस्तार के बाद में हम बात यहाँ पर नंबर 2 पर कर लेते हैं, राजस्थान के सामान्य परिचय। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। और राजस्थान के सामान्य परिचय में एक पिछली क्लास हमने पढ़ चुके हैं स्थिति और विस्तार। नंबर 2 पर मित्रों हम बात कर लेते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के बारे में आज हम आज की क्लास में चर्चा करना चाहेंगे। चलिए मित्रों देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। कितना है मित्रों? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। इसको मित्रों आप जरूर याद रखें क्योंकि परीक्षा में कई बार दशमलव से आगे के अंक भी जो है दे दिए जाते हैं और फिर वहां पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि ये जो क्षेत्रफल है, एक बार प्रतियोगी परीक्षा में सबसे पहली बार पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न क्या था मित्रों? राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं मित्रों? राजस्थान का क्षेत्रफल इतना पढ़ते हैं और प्रश्न आ गया। ऑप्शन देख लीजिएगा। सबसे पहले 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ऑप्शन में था। बी ऑप्शन में था 3,42,145 वर्ग किलोमीटर और सी ऑप्शन में था मित्रों 2,45,850 वर्ग किलोमीटर और डी ऑप्शन में था मित्रों 132,147 वर्ग मील। इस प्रकार से ऑप्शन आए थे मित्रों। चलिए यहाँ पर वर्ग मील में प्रश्न पूछा गया है आपको, बहुत ही शानदार। देखो देखना हमें यह पड़ेगा मित्रों कि किस इकाई में पूछा गया है क्षेत्रफल।
प्रतियोगी परीक्षा पटवार भर्ती परीक्षा में सबसे पहले ऐसा प्रश्न पूछा गया था और वहां पर बहुत सारे स्टूडेंटों ने ए ऑप्शन उत्तर कर दिया था। राजस्थान का क्षेत्रफल, क्योंकि रटा हुआ रहता है स्टूडेंटों को, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, लेकिन मित्रों पूछा क्या गया है, वर्ग मील में पूछा गया है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 132,147 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रतियोगी परीक्षाओं में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप स्टूडेंटों से काफी आगे निकल सकते हैं, क्योंकि हमसे आने वाले क्वेश्चन ही ज्यादातर गलत हो पाते हैं। तो देखिए इसका वर्ग मील में हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, 132,147 वर्ग मील होगा। मित्रों ये तो पूछा गया था पटवार भर्ती परीक्षा में, लेकिन मैं बात करना चाहूं और प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान पुलिस में जो ऑप्शन आया था यहाँ पर 132,140 वर्ग मील ऑप्शन में आया था। ये भी राजस्थान पुलिस के जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है वर्ग मील में। और एक मित्रों पूछा गया था सेकंड ग्रेड के एग्जाम में और वहां पर ऑप्शन में था 132,139 वर्ग मील। इस प्रकार से ये जो क्षेत्रफल है ये 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में आज तक पूछा जा चुका है। मित्रों आपको याद रखना है ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। और हम बात करना चाहे मित्रों ऐसा क्यों है ये, तो मित्रों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आप आधार बनाना चाहेंगे पढ़ने के लिए, तो मित्रों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी बुकों का आप आधार बनाएं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9 जो पिछले पैटर्न की बुक चलती थी, राजस्थान का अध्ययन भाग फर्स्ट कक्षा 9, राजस्थान का अध्ययन भाग सेकंड कक्षा 10, राजस्थान का अध्ययन भाग थर्ड कक्षा 11 और राजस्थान का अध्ययन भाग फोर्थ कक्षा 12। 9 से 12 तक की राजस्थान का अध्ययन की जो किताब चलती थी उनमें ही मित्रों थी। उनमें मित्रों बुकों में ये दिया हुआ था कि जो राजस्थान का अध्ययन भाग फर्स्ट कक्षा 9 है उसमें सीधा सा लिखा हुआ है कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 132,139 से और 147 तक, यानी हमारे बीच में ऐसा ऑप्शन अगर आता है यहाँ से तो वो आंसर माना जाएगा। और ऐसा अलग अलग 3 भर्ती परीक्षाओं में ऐसा हो चुका है, इसको आप ध्यान में रख लेंगे। चलिए मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि ये जो हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है इसके संदर्भ में हम भारत के संदर्भ में इसकी तुलना करते हैं। तो देखिए मित्रों भारत में अगर हम बात करें कि भारत में हमारे राजस्थान का इस क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान, तो मित्रों पहला स्थान है। कौन सा स्थान है, पहला स्थान है हमारे राजस्थान का। भारत में इस क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। याद रखें मित्रों परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना था। तो मित्रों याद रखना कि हमारा जो राजस्थान है 1 नवंबर 2000 को, कब मित्रों 1 नवंबर 2000 को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यानी पहला राज्य बना था। 1 नवंबर 2000 को क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य हमारा राजस्थान बना था। और बना किस प्रकार था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो राज्य था मित्रों ये क्या हो गया था, विघटित हो गया था। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य विघटित होने के साथ ही हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना था। तो ये प्रश्न भी मित्रों बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हमारा राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना था। तो कब बना, 1 नवंबर 2000 को हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य बना, जो वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य है। हम बात करना चाहेंगे मित्रों कि भारत जो है और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो 5 राज्य हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, क्योंकि पहला राज्य तो हमारा हो जाता है कौन सा, राजस्थान। कौन सा होगा मित्रों, नंबर 2 पर मित्रों होता है मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश होगा मित्रों, मध्य प्रदेश। नंबर 3 पर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो नंबर 3 पर होता है महाराष्ट्र। कौन सा होगा मित्रों, महाराष्ट्र। नंबर 4 पर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो पहले यहाँ पर आंध्र प्रदेश आता था। कौन सा आता था मित्रों, आंध्र प्रदेश। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, तब से जाकर आंध्र प्रदेश नहीं आता है नंबर 4 पर। वर्तमान में कौन सा आएगा मित्रों, उत्तर प्रदेश है जो भारत में 4थे नंबर पर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है।
और नंबर 5 पर हम बात करें मित्रों तो जम्मू कश्मीर राज्य आता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश बना है कौन सा, लद्दाख, और एक बना है जम्मू कश्मीर। इसलिए राज्य की श्रेणी से हटाने के कारण 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और इसके बारे में अब आप पढ़ेंगे तो नेशनल ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ाऊंगा विशेष जम्मू कश्मीर के राज्यों का 2 जो केंद्र शासित प्रदेश बने उनके बारे में। चलिए मित्रों हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, वर्तमान में नंबर 5 पर कौन सा आ जाएगा मित्रों, गुजरात राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 5 नंबर पर सर्वाधिक क्षेत्रफल में होता है। पूछा जाता है मित्रों कई बार कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य निम्न में से सही क्रम कौन सा होगा, अवरोही या आरोही क्रम आपको देगा, यहाँ पर ये क्रम आपको याद होना चाहिए। चलिए हम भारत में सबसे छोटे राज्य की बात करते हैं तो मित्रों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। हम मित्रों यहां तक बात कर चुके हैं। हमारे भारत के अगर 29वें राज्य की हम बात करना चाहें थोड़ी सी, तो 29वां राज्य बना था तेलंगाना। कौन सा राज्य मित्रों, तेलंगाना राज्य बना था 2 जून 2014 को बना था, और ये किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। और अब हम बात करना चाहें तो 31 अक्टूबर 2019, हालांकि इसकी घोषणा कर दी गई थी 5 अगस्त 2019 को, लेकिन लागू कब से किया गया था मित्रों, इसको 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य था इसको 2 जो है केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया। नंबर 1 जम्मू कश्मीर और दूसरा जो आएगा मित्रों वो आएगा लद्दाख। कौन सा, लद्दाख। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे भारत में वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, लेकिन अब वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली जो थी उसको दमन द्वीप में मिला दिया गया है, अब वर्तमान में 8 है। चलिए हम राजस्थान के ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो मित्रों इस प्रकार से हम बात करना चाहेंगे, तेलंगाना 2014 में 2 जून 2014 को बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके, और 31 अक्टूबर 2019 को जो हमारा राज्य है जम्मू कश्मीर, इसको राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो वर्तमान भारत में राज्यों की संख्या है तो कितनी है, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। चलिए मित्रों हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे थे कि हमारे राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना है, तो कब बना है, 1 नवंबर 2000 को बना है, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था, तब जाकर हमारा राजस्थान सबसे बड़ा बना था। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे मित्रों कि हमारा जो ये राजस्थान है इस प्रकार से, और इस प्यारे से सुंदर से राजस्थान में वर्तमान में जो जिले हैं, इन जिलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करना चाहें कि कौन सा जिला जो सबसे ज्यादा बड़ा है और कौन सा जिला सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये चर्चा हम करना चाहेंगे। चलिए मित्रों राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो मित्रों जैसलमेर होगा। कौन सा मेर होगा, जैसलमेर। हमारे राजस्थान का एकदम पश्चिमी जो जिला है मित्रों, ये वाला जिला, और ये कौन सा जिला है, जैसलमेर जिला है, और ये जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में जिला है। इसके क्षेत्रफल की हम बात करना चाहें तो 38,401 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में जो है इसका क्षेत्रफल है, और इसकी दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है हमारे राजस्थान का। मित्रों हम बात करना चाहेंगे, ये सबसे बड़ा है, फर्स्ट नंबर पर आता है। वर्तमान में जो राजस्थान में 33 जिले हैं, इन 33 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। हम बात करना चाहेंगे मित्रों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिलों की, कि कौन से 5 जिले हैं जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले हैं राजस्थान में, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में आरोही या अवरोही क्रम में देकर क्षेत्रफल के जिलों को पूछ लिया जाता है कई बार। एक बार प्रतियोगी परीक्षा में यह भी पूछा गया था पुलिस में कि राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला तीसरा जिला कौन सा है, यह भी पूछा गया था। तो हम सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिलों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर 1 पर तो आता है कौन सा मित्रों, जैसलमेर। कौन सा आएगा, जैसलमेर आएगा। नंबर 2 पर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो आता है बाड़मेर। कौन सा आएगा मित्रों, बाड़मेर। नंबर 3 पर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो आएगा बीकानेर, और नंबर 4 पर हम बात करेंगे तो आएगा मित्रों जोधपुर, और नंबर 5 पर हम बात करेंगे तो आएगा नागौर। कौन सा आएगा मित्रों,
नागौर। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले हमारे राजस्थान के हैं। देखना चाहेंगे हम। सबसे पहला नंबर 1 जैसलमेर, नंबर 2 बाड़मेर, नंबर 3 बीकानेर, नंबर 4 जोधपुर, नंबर 5 नागौर, और फिर और आगे चलते हैं तो चूरू आता है, उदयपुर आता है, इस प्रकार से। लेकिन 5 जिले आप याद रख लें। मित्रों सीधा सा ट्रिक वगैरह के चक्कर में ना फंसे, फिर भी हम देखिए याद रखना, जैसी बीबी जोधपुर की, जैसी बीबी जोधपुर की, नागौर की नहीं। जैसी बीबी जोधपुर की, कहां की नहीं? नागौर की नहीं, नागौर की नहीं। मित्रों हम बात करना चाहेंगे नागौर की क्यों नहीं। देखिए जैसी से क्या बन जाएगा? जैसलमेर, लेकिन बीबी, पहली बी से बनेगा बाड़मेर और दूसरी बी से बनेगा बीकानेर, जोधपुर और नागौर। नागौर की बात करें कि नागौर प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जिनमें कुब्बड़ पट्टी का, बांका पट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो नागौर और अजमेर जिलों का कुछ भाग है जो बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। वहां के पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण वहां के लोगों की रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन पाया जाता है, इसलिए मित्रों उस क्षेत्र को बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। सेकंड ग्रेड और रेट, पुलिस, पटवार, बहुत परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, तो आपको इसको थोड़ा सा याद रखना है। सर्वाधिक इनकी स्थिति हम राजस्थान के मानचित्र में मित्रों देखना चाहेंगे। तो ये जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं इनकी स्थिति देखिए। सबसे पहला जैसलमेर आ गया, इसके बाद में बाड़मेर। जैसलमेर के जस्ट नीचे मित्रों आता है ये बाड़मेर जिला। इसके बाद में बीकानेर की बात करें तो जस्ट जैसलमेर से ऊपर आएगा ये मित्रों कौन सा आ जाएगा? बीकानेर जिला आ जाएगा। इसके बाद में जोधपुर, जैसलमेर के एकदम पूर्व में यहाँ पर मित्रों ये जो जिला है ये कौन सा है? जोधपुर है। और नागौर, देखिए मित्रों ये जो जिला बचा है ये वाला, ये कौन सा है? पूरा का पूरा नागौर है। तो मित्रों आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ जैसलमेर के आसपास के जो 4 जिले हैं इनको ध्यान रखना है मानचित्र में कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले तो यही हैं। क्रम याद रखना है, पहला जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बीकानेर, चौथा जोधपुर और 5वां नागौर। और इसके बाद में चूरू आता है। याद रखिए 5 जिले याद रखें आप। यहाँ पर देखो ये सारे के सारे एकदम पास वाले जिले हैं, पश्चिमी जिले हैं, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं हमारे राजस्थान के। चलिए मित्रों हम बात करना चाहेंगे हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला जिला है वो तो कौन सा हो गया? जैसलमेर। हम बात यहाँ पर कर रहे थे राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ये जरूर आपको याद रखना है। और मैंने आपको बता दिया है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से वर्ग मील में जो है प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको भी आपको प्रश्न याद रखना है। इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा। भारत में हमारे राजस्थान का स्थान है तो कौन सा है मित्रों? पहला है। और पहला स्थान कब बना था क्षेत्रफल की दृष्टि से? 1 नवंबर 2000 को बना था। और क्यों बना? क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का विभाजन हुआ था, गठित हुआ था छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से, तब जाकर हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर आया था जो वर्तमान में है। हम भारत के 5 राज्यों की बात कर चुके हैं। पहला राजस्थान आएगा मित्रों, दूसरा मध्य प्रदेश आएगा, तीसरा महाराष्ट्र आता है, नंबर 4 अब आंध्र प्रदेश नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, नंबर 5 अब जम्मू कश्मीर नहीं आएगा, गुजरात आएगा। इस प्रकार से हम बात कर चुके हैं। हमारे राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर है और इसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और अगर मित्रों हम बात करना चाहें हमारे राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल में तो 11.21% भाग हमारे अकेले जैसलमेर जिले का यहाँ पर है। मित्रों हम बात करना चाहेंगे, हमने अभी देखा मित्रों कि ये हमारा जो जैसलमेर जिला है संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल में 11.21% भाग जो है खुद जैसलमेर जिले का आता है। चलिए मित्रों हम यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर के बाद में बाड़मेर के बाद में बीकानेर के बाद में जोधपुर के बाद में नागौर। और इस प्रकार से आप एक ट्रिक भी याद भी रख सकते हैं। चलिए बोलिए मेरे साथ, आप भी बोले। पहला जिला जैसलमेर, दूसरा जिला बाड़मेर, तीसरा जिला बीकानेर, चौथा जिला जोधपुर, 5वां जिला नागौर और छठा भी देखेंगे तो चूरू और उदयपुर। इस प्रकार से ये 5 जिले आप सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले याद रखें। चलिए मित्रों इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल
वाला जो जिला होगा, अगर न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले की हम मित्रों बात करना चाहेंगे तो धौलपुर है। कौन सा पुर है मित्रों? धौलपुर। हमारे राजस्थान का धौलपुर जिला, क्षेत्रफल इसका 30, 32 या 30, 33 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है राजस्थान में। तो हमारा राजस्थान का धौलपुर जो जिला है मित्रों, ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। न्यूनतम क्षेत्रफल में पहले स्थान पर आता है धौलपुर, 30-33 वर्ग किलोमीटर है। हम मित्रों देखना चाहेंगे कि हमारा ये जो प्यारा सा इस प्रकार से राजस्थान है और इस राजस्थान में धौलपुर जिले की स्थिति कहां पर है। तो देख लीजिएगा मित्रों मेरे साथ आप, ये जो हमारा जिला है, ये जिला मित्रों कौन सा जिला है? धौलपुर। अभी हमने देखा कि राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला एकदम पश्चिम में था, जैसलमेर। तो मित्रों इसका बिल्कुल विपरीत है, सर्वाधिक का विपरीत न्यूनतम, उसी प्रकार से जैसलमेर का विपरीत पश्चिम और पूर्व। तो कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। सीधा सा मित्रों, रटने से आपको याद नहीं होंगी चीजें, सिर्फ मानचित्र के हिसाब से आप इन चीजों को समझते जाएं, तब जाकर हमें ये बहुत शानदार तरीके से, कभी नहीं भूल पाओगे आप अगर इस प्रकार से चित्रों मानचित्र के आधार पर आप भूगोल को पढ़ेंगे। पूरा का पूरा भूगोल हम मानचित्र के आधार पर पढ़ेंगे और कोई भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, मैं ये गारंटी लेता हूं। लेकिन मेरी रणनीति के हिसाब से आप चलिए न्यूनतम जो क्षेत्रफल वाला जिला है ये हो गया धौलपुर, एकदम विपरीत है, एकदम न्यूनतम है, वो सर्वाधिक न्यूनतम यहाँ पर ये याद हुआ होगा। चलिए हम इसी प्रकार से बात कर लेते हैं, न्यूनतम जो क्षेत्रफल वाले हैं उन 5 जिलों की बात कर लेते हैं। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जिले देखना चाहेंगे। सबसे पहला कौन सा आ गया? धौलपुर। और नंबर 2 पर हम बात करेंगे तो मित्रों दौसा आएगा। नंबर 3 पर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो डूंगरपुर आएगा। नंबर 4 पर हम मित्रों बात करना चाहेंगे राजसमंद आएगा। और नंबर 5 पर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो मित्रों आता है प्रतापगढ़ जिला। हमारे राजस्थान का नवनिर्मित जिला, 33वां जिला जो प्रतापगढ़ है, 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। वो न्यूनतम क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर आता है मित्रों? 5वें स्थान पर आता है। और इसके आगे हम बात करेंगे तो मित्रों सवाई माधोपुर और फिर बांसवाड़ा आता है। लेकिन आप 5 याद रखें क्योंकि ये आरोही और अवरोही क्रम में प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाने वाले हैं और जाते हैं। चलिए हम इन 5 की बात कर लेते हैं कि धौलपुर जिला हमारा जो राजस्थान का है वो तो मित्रों कहां पर है? ये एकदम पूर्व में धौलपुर है। इसके बाद में मित्रों दौसा आएगा। मित्रों ये धौलपुर, ये हमारा अलवर, ये बीच में भरतपुर और मित्रों यहां पर अलवर के पास में ही, ये अलवर और जयपुर के नीचे ये जो जिला है, ये जिला है दौसा जिला। अभी हम पूरे जिलों की बात करेंगे, पूरे जिले हम देखना चाहेंगे थोड़ी देर बाद में। देखिए दौसा जिला नंबर 2 पर। नंबर 3 आता है मित्रों डूंगरपुर। मित्रों हम डूंगरपुर जिले की बात करें तो एकदम दक्षिण में जिला है बांसवाड़ा है हमारे राजस्थान का। और इसके एकदम पश्चिम में ये जिला होगा डूंगरपुर जिला होगा। कौन सा होगा? ये डूंगरपुर जिला। चलिए मित्रों और हम बात करना चाहें तो राजसमंद। मित्रों ये राजसमंद जो जिला है ये हमारा यहाँ पर उदयपुर जिला आता है। और उदयपुर जिले के उत्तर में इस प्रकार से ये तिलक की आकृति जो नुमा है, पूछा जाता है प्रश्न कई बार कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी आकृति तिलक के समान है, तो राजसमंद है। तो ये जिला कौन सा हो जाएगा मित्रों? राजसमंद। चलिए मित्रों हम बात करते हैं प्रतापगढ़। नवनिर्मित जो जिला है हमारे राजस्थान का, ये बांसवाड़ा से जस्ट ऊपर है और ये जिला आता है मित्रों हमारा प्रतापगढ़। तो ये हमारे न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। देखना चाहेंगे मित्रों हम सबसे पहले नंबर 1 आता है धौलपुर और नंबर 2 आता है दौसा। दोनों पास पास में है, याद हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 नंबर पर हम चलेंगे तो मित्रों आएगा डूंगरपुर जिला। कौन सा आएगा? ये 3 नंबर हम किसको दे देंगे? डूंगरपुर। 4 नंबर हम दे देंगे राजसमंद को और नंबर 5 हम दे देंगे किसको? प्रतापगढ़ को। मित्रों इसके बाद में सवाई माधोपुर आता है 6 नंबर पर और 7 नंबर पर आता है बांसवाड़ा। तो ये 5 जिले आपको याद रखने हैं। बोलिए मेरे साथ आप। सबसे पहला नंबर 1 धौलपुर, नंबर 2 दौसा,
नंबर 3 डूंगरपुर, नंबर 4 राजसमंद और नंबर 5 प्रतापगढ़। तो बताइए नंबर 6 सवाई माधोपुर और नंबर 7 बांसवाड़ा। चलिए खैर आप 5 जिले जरूर याद रख लें। इस प्रकार से मित्रों हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल वाले जिलों को प्रतियोगी परीक्षाओं में आरोही अवरोही क्रम में पूछ लिया जाता है। चलिए अभी हमने देखा मित्रों न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है कौन सा, धौलपुर, और धौलपुर जो है उसका क्षेत्रफल कितना है 30-33 वर्ग किलोमीटर। नंबर 1 आएगा धौलपुर, नंबर 2 आएगा दौसा, नंबर 3 आएगा डूंगरपुर, नंबर 4 आएगा राजसमंद और नंबर 5 आएगा प्रतापगढ़। चलिए बोलिए सबसे पहला धौलपुर आएगा, धौलपुर के बाद में दौसा आएगा, दौसा के बाद में डूंगरपुर आएगा, डूंगरपुर के बाद में राजसमंद आएगा और राजसमंद के बाद में प्रतापगढ़ आएगा। आप एक छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं, 2-2 डूंगर राजा प्रताप का। हालांकि मित्रों मैं आपको ट्रिकों में नहीं फंसाना चाहूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ भौतिक स्थिति के आधार पर यहां पर अध्ययन करवाऊंगा, लेकिन फिर भी आप छोटा सा दोनों याद रखना। ट्रिक एक अकेले याद रखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ट्रिक भूल जाएंगे, तो हमें स्थिति से ही याद रखना पड़ेगा। दौसा, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जिले होंगे। चलिए मित्रों हम बात करना चाहेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, और राजस्थान का जो धौलपुर जिला है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, इन दोनों जिलों में राजस्थान का जैसलमेर जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है? तो मित्रों 12.66 गुना बड़ा है। यह प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो 12.66 गुना मित्रों बड़ा है। हमारे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.21% भाग जैसलमेर रखता है, और मित्रों लगभग 0.98% जो भाग है ये धौलपुर रखता है, और इन दोनों का जो अंतर होगा वो 12.66 गुना दोनों का अंतर होगा। मित्रों यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ी सी बात करेंगे हम 2007-8 की अगर बात करें कि 2007-8 का जो परिसीमन होता था, परिसीमन, इस परिसीमन में 2007-8 के परिसीमन को कह दीजिए या 2001 की जो जनगणना थी इसके अनुसार राजस्थान का जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला था वो मित्रों दौसा हुआ करता था। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला दौसा हुआ करता था। मित्रों कितना हुआ करता था? दौसा हुआ करता था। और इस दौसा का क्षेत्रफल जो है मित्रों 34-32 कितना होगा मित्रों? 34-32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हुआ करता था। इसका कितना हुआ करता था? 34-32। पहले जो इसका क्षेत्रफल वर्तमान में तो है इसका 34-32, जिसकी दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। पहले इसका क्षेत्रफल हुआ करता था मित्रों 29-50 वर्ग किलोमीटर। 2007-8 से पहले मित्रों दौसा जिले का क्षेत्रफल कितना होता था? 29-50, और वर्तमान में है 34-32 वर्ग किलोमीटर। क्यों हुआ है ऐसा परिवर्तन, इसकी हम बात करना चाहेंगे। मित्रों 2007-8 के परिसर में जो सवाई माधोपुर जिला है, कौन सा जिला मित्रों? सवाई माधोपुर जिला, और सवाई माधोपुर जिले की जो महुआ तहसील थी जो वर्तमान में कहां पर आती है? दौसा में। तो सवाई माधोपुर जिले की महुआ तहसील को जो है 2007-8 के परिसीमन में मित्रों किस में मिला दिया गया था? दौसा जिले में मिलाया गया। महुआ को किस में मिलाया गया? दौसा में मिलाया गया। तब जाकर 29-50 वर्ग किलोमीटर से इसका क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया मित्रों? ये हो गया 34-32 वर्ग किलोमीटर हो गया। और इसकी दृष्टि से राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर दौसा जिला आता है। मित्रों 2007-8 या बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार तो सबसे छोटा जिला दौसा ही हुआ करता था।
2950 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर होता था। लेकिन अगर हम बात करें तो 2007-8 के परिसीमन में सवाई जो माधोपुर जिला है और इस सवाई माधोपुर जिले की कौन सी तहसील, महुआ तहसील को और किस में मिला दिया गया मित्रों, दौसा में मिला दिया गया। इसलिए दौसा जिले का क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया, 2950 से 3432 वर्ग किलोमीटर हो गया और जिसकी दृष्टि से वर्तमान में न्यूनतम क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर आता है। ये बात हम कर चुके हैं मित्रों इस प्रकार से। चलिए मित्रों हम बात करना चाहेंगे और हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल की हम बात कर चुके हैं, हम बात करेंगे राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, मित्रों राजस्थान का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो जयपुर है। कौन सा है मित्रों, जयपुर है। सीधा सा याद रखें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर। और अगर मित्रों हम बात करना चाहें न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो मित्रों आएगा जैसलमेर। कौन सा आएगा, जैसलमेर। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर। देखिए मित्रों हम देखना चाहेंगे जयपुर के बाद में आता है तो 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, जोधपुर आएगा और 3 नंबर पर अलवर आता है। लेकिन मित्रों आने वाली जनगणना के अनुसार मैं कहना चाहूंगा अलवर नंबर 2 पर आ चुका है। वर्तमान में 2 नंबर पर हमारा अलवर ही आता है और 2011 की जनगणना के अनुसार 2 नंबर पर कौन आता था, जोधपुर आता था। और न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर हम बात करें तो जैसलमेर जिला है। हम बात करना चाहें मित्रों नगर की, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो नगर होगा वो तो मित्रों जयपुर ही होगा। शहर या नगर कौन सा होगा, जयपुर। लेकिन अभी हमने मित्रों राजस्थान के क्षेत्रफल और जनसंख्या देखा। अब हम बात करना चाहेंगे मित्रों हमारे राजस्थान, वर्तमान राजस्थान में जो 33 जिले और 7 संभाग हैं, इन वर्तमान राजस्थान को हम देखना चाहेंगे मित्रों कि हमारा वर्तमान राजस्थान किस प्रकार से बना हुआ है। 33 जिले और 7 संभाग कब कब गठित हुए हैं। देखिए मित्रों हम देखना चाहेंगे, हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, राजस्थान का सामान्य परिचय, और इसमें मित्रों हमने जनसंख्या देखा, अभी क्षेत्रफल देख लिया। अब हम बात करना चाहेंगे हमारा जो वर्तमान राजस्थान है मित्रों, इस वर्तमान राजस्थान में 33 जिले व 7 संभाग हैं। कितने हैं मित्रों, 33 जिले व 7 संभाग हमारे वर्तमान राजस्थान में हैं। हम मित्रों बात करना चाहेंगे कि हमारा राजस्थान का जो 33वां जिला है, ये 33वां जिला जो बना था, कौन सा बना था, प्रतापगढ़ बना है। और प्रतापगढ़ जो जिला है मित्रों 33वें जिले के रूप में कब इसको गठन किया गया मित्रों, तो इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 2008 को। कब किया गया मित्रों, 26 जनवरी 2008 को हमारे राजस्थान के 33वें जिले का गठन किया गया था। मित्रों हम बात करना चाहें, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल था जिसमें यह जिला गठित किया गया था। तो यहाँ पर कार्यकाल किसका था मित्रों, वसुंधरा राजे। किसका कार्यकाल है मित्रों, वसुंधरा, श्रीमती वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारी रही हैं, उनके कार्यकाल में ये राजस्थान का 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को गठित किया गया है। लेकिन मित्रों पूछा जाता है प्रश्न कई बार परीक्षा में कि इस जिले का जो है कार्यभार कब दिया गया था, इस जिले को यानी जिले के रूप में संचालित कब किया गया था। तो मित्रों हम बात करना चाहेंगे 1 अप्रैल 2008 को इसको जिले के रूप में संचालित किया गया था। दोनों जो है परीक्षा में पूछे गए हैं, कई परीक्षाओं में गठन भी पूछा गया है 26 जनवरी 2008 और कार्यभार यानी जिले के रूप में जो संचालित किया गया था वो कब किया गया था, 1 अप्रैल 2008 में जिले के रूप में संचालित किया गया था। चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं जो प्रतापगढ़ जिला है हमारा, इस प्रतापगढ़ जिले के बारे में कि प्रतापगढ़ जिला जो है कितने जिलों को तोड़कर बनाया गया। तो मित्रों 3 जिलों को तोड़कर ये जो है जिला बनाया गया था। कितने जिलों को तोड़कर,
3 जिलों को तोड़ा गया था और 3 जिलों को तोड़कर उनकी 5 तहसीलें ली गई थी और 5 तहसीलों से हमारा राजस्थान का 33वां जिला जो है प्रतापगढ़ जो है निर्मित किया गया था, बनाया गया था। देखिए मित्रों, इन 3 जिलों की हम बात करना चाहेंगे कि ये 3 जिले कौन कौन से थे जिनके भागों को तोड़ा गया था और ये जिला बनाया गया था। तो देखना चाहेंगे मित्रों हम, सबसे पहला नंबर 1 जिसका सबसे ज्यादा भाग लिया गया था वो जिला मित्रों कौन सा था? चित्तौड़गढ़ जिला। कौन सा जिला है मित्रों? चित्तौड़गढ़ जिला है जिसका सबसे ज्यादा भाग लिया गया। ये हमारा राजस्थान का वर्तमान राजस्थान हमारा है मित्रों, और इस वर्तमान राजस्थान में हम मित्रों बात करना चाहेंगे तो देख लीजिएगा कहां पर हमारा चित्तौड़गढ़ जिला पड़ता है। देखिए मित्रों, ये जो चित्तौड़गढ़ जिला है यहाँ पर इस प्रकार से ये चित्तौड़गढ़ जिला हुआ करता था और ये बांसवाड़ा हुआ करता था और ये मित्रों है डूंगरपुर। ये कौन सा है मित्रों? इस प्रकार से है ये डूंगरपुर, और मित्रों इस प्रकार से आता है ये उदयपुर। इस प्रकार से मित्रों ये जिले हुआ करते थे हमारे। इन जिलों में से ही जो है 3 जिलों को तोड़कर ये दक्षिणी राजस्थान के जो जिले थे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में से ही 3 जिलों को तोड़कर हमारे राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया गया है। चलिए मित्रों, चित्तौड़गढ़ ये जो जिला है ये जिला है चित्तौड़गढ़ जिला, और इस चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे ज्यादा भाग लिया गया था मित्रों। यहाँ से 3 तहसीलें ली गई हैं। कितनी तहसीलें ली गई थी? 3 तहसीलें। चलिए हम बात करना चाहेंगे नंबर 2 पर जो जिला तोड़ा गया था मित्रों वो उदयपुर जिला तोड़ा गया था। कुछ भाग किसका लिया गया मित्रों? उदयपुर का, और उदयपुर से 1 तहसील ली गई है मित्रों। कितनी? 1 तहसील। और तीसरे नंबर का जिले की अगर हम बात करें मित्रों तो तोड़ा गया था, और वो किसको तोड़ा गया? बांसवाड़ा का कुछ भाग इसमें लिया गया, और बांसवाड़ा का मित्रों जो भाग लिया गया 1 तहसील यहाँ से बांसवाड़ा से ली गई थी, और इस प्रकार से 3 और 2 5 मिलाकर 5 तहसीलों से हमारा राजस्थान का नवनिर्मित जिला प्रतापगढ़ बनाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं पिछले ही राजस्थान पुलिस के एग्जाम में मित्रों यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था मित्रों कि राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला किन 3 जिलों को तोड़कर बनाया गया, और ऑप्शन में मित्रों जिले पड़े हुए थे वहां पर मिक्स करते हुए। तो मित्रों एक ऑप्शन में सीधे के सीधे ये 3 जिले थे, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। इस प्रकार से पिछले राजस्थान पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मित्रों हम बात करना चाहेंगे ये 3 जिले जो हैं, इन 3 जिलों की कौन कौन सी तहसील ली गई थी और क्या क्या तहसील ली गई थी, तो देखना हम चाहेंगे मित्रों। देखिए यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर और ये उदयपुर। मित्रों डूंगरपुर का कोई भाग नहीं लिया गया था। इन तीनों दक्षिणी जिलों का जो है भाग लिया गया और एक जिला निर्मित किया गया था। किस प्रकार से किया गया हम देखना चाहेंगे। 3 तहसीलों में मित्रों सबसे पहली तहसील की अगर मैं बात करना चाहूं तो पहले प्रतापगढ़ जो जिला बना है ये चित्तौड़गढ़ की तहसील हुआ करता था। प्रतापगढ़ तहसील किस जिले में? चित्तौड़गढ़ में, हीरे के लिए प्रसिद्ध थी। हाँ जी, तो चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ जिले से नंबर 1 खुद जो जिला बना है ये तहसील निकाली गई प्रतापगढ़। कौन सी तहसील निकाल ली गई मित्रों? प्रतापगढ़ तहसील निकाली गई है। नंबर 2 अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर पर चित्तौड़गढ़ में पहले 2 सादड़ी हुआ करती थी मित्रों, एक छोटी सादड़ी और एक बड़ी सादड़ी। मित्रों बड़ी सादड़ी तो वर्तमान में भी प्रतापगढ़ जिले में है, लेकिन छोटी सादड़ी को कहां पर ले लिया गया मित्रों? छोटी सादड़ी जो है इसको ले लिया गया था कहां पर? प्रतापगढ़ जिले में ले लिया गया। हम बात करें नंबर 3 पर यहाँ की तहसील थी मित्रों, वो ली गई थी अरनोद तहसील। कौन सी तहसील ली गई मित्रों? अरनोद तहसील जो है तीसरी यहाँ से चित्तौड़गढ़ जिले से ली गई थी। इस प्रकार से मित्रों 3 तहसीलें ली गई हैं। चलिए मित्रों उदयपुर जिले की हम बात करना चाहेंगे। उदयपुर जिले से 1 तहसील ली गई है, ये हमारा उदयपुर जिला है, और यहाँ से 1 तहसील ली गई है। और मित्रों 1 तहसील सीधा सा आप याद रखें, दरियाबाद। कौन सी तहसील ली गई है? दरियाबाद। मित्रों आप सीधा सा ऐसे याद रख सकते हैं, दरियाबाद। चलिए बांसवाड़ा जो जिला है मित्रों, बांसवाड़ा से भी 1 तहसील ली गई है, और बांसवाड़ा से ली गई है पीपल खूंट। कौन सी तहसील ली गई है मित्रों? पीपल खूंट जो तहसील है वो कहां से ली गई है? बांसवाड़ा जिले से ली गई है। इस प्रकार से ये 5 तहसीलें मिलाकर
और हमारा प्रतापगढ़ जिला गठित किया गया है। प्रश्न यहां से एलडीसी 2014 के एग्जाम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था मित्रों। प्रश्न क्या था आप देखना चाहेंगे, एक बार झलक देखने मैं दिखाना चाहूंगा आपको। प्रश्न, निम्न में से सही सुमेलित है। मित्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं में आज के वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सबसे ज्यादा प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। निम्न में से सही है, निम्न में से सही नहीं है, मिलान कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से सुमेलित है ये सिर्फ पूछा गया था मित्रों। यहां पर दिया गया 1 नंबर पर चित्तौड़गढ़ जिला और मित्रों 2 नंबर पर यहां पर दिया गया था नंबर 2 बांसवाड़ा और मित्रों नंबर 3 पर यहां पर दिया गया था उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। ये 3 जिले एक तरफ दिए हुए थे, एक तरफ दिए हुए थे मित्रों। ए नंबर पर यहां पर दी हुई थी, हम बात करना चाहेंगे ए नंबर पर दिया हुआ था यहां पर दरियाबाद दी हुई थी तहसील। 2 नंबर पर मित्रों यहां पर दी हुई थी जो है अरनौद दी हुई थी और मित्रों 3 नंबर पर यहां पर दी हुई थी सी पर हम बात करें तो सी पर मित्रों दी हुई थी कौन सी? पीपलखूंट। इस प्रकार से ये आपके सामने एलडीसी परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। और कोड क्या हुआ था वहां पर? कोड क्या कर रखा था मित्रों कि ए जो ऑप्शन है पहले का बी, दूसरे का सी और मित्रों तीसरे का ए, इस प्रकार से जो है दिया हुआ था। हम मित्रों बात करना चाहेंगे नंबर बी ऑप्शन हमारा था पहले का सी, दूसरे का बी और तीसरे का ए, इस प्रकार से दिया हुआ था मित्रों। हम बात करना चाहेंगे मित्रों सी ऑप्शन जो हमारा था ये दिया हुआ था पहले का बी और मित्रों दूसरे का दिया हुआ था यहाँ पर सी और मित्रों तीसरे का दिया हुआ था यहाँ पर जो है ए, तीसरे का क्या हुआ दिया हुआ था ए। और डी ऑप्शन में मित्रों दिया हुआ था यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे नंबर 1 का दिया हुआ था सी और नंबर बी का दिया हुआ था ए और नंबर 3 का दिया हुआ था यहाँ पर 3 नंबर का दिया हुआ था मित्रों यहाँ पर और इस प्रकार से 3 नंबर का दे दिया बी। इस प्रकार से कोड करते हुए मित्रों ये प्रश्न पूछा गया था एलडीसी 2014 में। तो देखिए आप अपना उत्तर छांटिए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। हम मिलान कर लेते हैं मित्रों इनका। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जिले से इनमें से कौन सी तहसील? देखिए मित्रों आप सीधा सा याद रखें, उदयपुर और बांसवाड़ा की तहसील को याद रख लें। बची हुई 3 तहसीलें चित्तौड़गढ़ की हैं तो आसान आपके सामने हो जाएगा। मित्रों आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, चित्तौड़गढ़ से छोड़ दीजिए अब आप चित्तौड़गढ़ को, उदयपुर और बांसवाड़ा। देखिए उदयपुर में क्या आ रहा है द, तो द से क्या कर देंगे दरियाबाद। बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा हमारे राजस्थान के दक्षिण में है, दक्षिण में यानी राजस्थान के जड़ में है। और मित्रों जड़ को हम क्या कह देते हैं? खूंट। जड़ को क्या कह देते हैं? खूंट। और खूंट भी किसका? पीपल का। तो क्या बन जाती है? पीपल खूंट। बांसवाड़ा हमारे राजस्थान के जड़ में और जड़ को क्या कहा हमने? खूंट। और खूंट किसका बन गया? खूंट है पीपल खूंट। तो पीपल खूंट तहसील और उदयपुर से दरियाबाद। तो आप 2 को मिला लीजिए यहाँ, बांसवाड़ा से पीपल खूंट, उदयपुर से दरियाबाद और बच गई कौन सी? ये चित्तौड़गढ़ की आ जाएगी। तो सीधा सा ये उत्तर होना चाहिए हमारा। ए का आना चाहिए बी, तो ए का मित्रों बी 2 जगह आ रहा है, 2 ऑप्शन बिल्कुल बाहर हो गए हमारे जो है बी और डी, इनमें से तो कोई उत्तर नहीं आएगा। देखिए मित्रों यहां पर हम इस प्रकार से मिला चुके हैं तो उत्तर की जांच हम कर लेते हैं यहां पर कि पहले का क्या आना चाहिए? बी। तो पहले का बी ए ऑप्शन में है और पहले का भी सी में, तो बी और डी में से तो कोई उत्तर हमारा नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे का आ जाएगा सी, तो दूसरे का सी यहां पर है, दूसरे का सी यहां पर भी है मित्रों, ये दोनों सही होंगे। चलिए और डी पे सी 3 नंबर पर, तीसरे का ए आना चाहिए मित्रों, तीसरे का ए जो है बी ऑप्शन में इसमें आ रहा है मित्रों सी ऑप्शन में, तीसरे का ए और तीसरे का ए। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं मित्रों, यहाँ पर ए कर देता हूं मैं, यहाँ पर सी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही होगा। इस प्रकार से आपसे
एलडीसी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था और विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मित्रों हम यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले के गठन की बात कर रहे हैं अभी कि प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था 26 जनवरी 2008 को और कार्यभार कब दिया गया था इसको जो है 1 अप्रैल 2008 को। ये 3 तहसीलें देखना चाहेंगे हम। 3 तहसीलें चित्तौड़गढ़ जिले, 3 जिलों को तोड़कर चित्तौड़गढ़ से 3 तहसीलें, उदयपुर से 1 और बांसवाड़ा से 1, यहाँ पर इस प्रकार से लेके और यहाँ पर ये जो जिला है मित्रों ये जिला गठित कर दिया गया था। ये इस प्रकार से ये उदयपुर की आ गई और इस प्रकार से ये हमारा नया जिला कौन सा बना, प्रतापगढ़। कौन सा जिला बन गया मित्रों, ये प्रतापगढ़। सीधे से 3 जिले हैं आसपास के, इनको तोड़ा गया है। आप सीधा सा याद रख सकते हैं मित्रों। याद जब रहेगा मित्रों, रटने से याद नहीं रहेगा मित्रों। यहाँ पर आप भौतिक स्थिति इसकी देखें जिलों की कि इसके आसपास में कौन से जिले थे, उनको ही तो तोड़ा गया होगा, तो सीधा सा ये आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं कि इस जिले का जो गठन किया गया था इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी और वो जो कमेटी थी परमेश चंद्र कमेटी। कौन सी कमेटी, परमेश चंद्र कमेटी। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर यह जिला जो है गठित किया गया था। पूछा गया है प्रश्न, प्रतापगढ़ जिला कौन सी कमेटी की सिफारिश पर गठित किया गया, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर गठित किया गया। अगर मित्रों हमारे राजस्थान, वर्तमान राजस्थान में और जिले अगर गठित किए जाएंगे तो वो भी कौन सी कमेटी की सिफारिश पर गठित किए जाएंगे, परमेश चंद्र कमेटी। अभी 1-1.5 साल पहले जब 5 जिलों के हमारे राजस्थान में गठित होने के पेपर में आई थी, उस समय मित्रों दिया हुआ था सीधा सा अखबार में कि नए जिले अगर गठित होंगे तो वो भी कौन सी कमेटी के आधार पर गठित होंगे, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर ही गठित होंगे। तो आप पूछा जा सकता है नए जिले गठित होंगे कौन सी कमेटी की सिफारिश पर, परमेश चंद्र। चलिए इसके हम बात कर लेते हैं मित्रों क्षेत्रफल की। इसका जो क्षेत्रफल है मित्रों या तो हमें याद रखना सीधा सा 4449 वर्ग किलोमीटर या 4189 वर्ग किलोमीटर। सही मायने से जो ऑथेंटिक हम मानेंगे 4449 वर्ग किलोमीटर है, या ये भी परीक्षा में प्रश्न एक बार आ चुका है, ऑप्शन में ये मिला था, तो आप दोनों को थोड़ा सा याद रख लें। इसके बाद में देखो 4449 प्रतापगढ़ और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो जिला है न्यूनतम क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर आता है, 5वें स्थान पर आता है। 4449 मित्रों 4498 सवाई माधोपुर जिले का क्षेत्रफल है। देखो 4449 और 4498 थोड़ा सा ज्यादा है और ये 6 नंबर पर आएगा इस प्रकार से। तो ये हमारा मित्रों कौन सा जिला है, प्रतापगढ़ जिला। हम जिलों के गठन में भी बात करेंगे और जो जिले गठित हुए हमारे राजस्थान में जो है वर्तमान राजस्थान बना था, उसके बाद में वर्तमान राजस्थान के समय 26वां जिला अजमेर को बनाया गया था और फिर किस किस प्रकार से बने आगे हम बात करेंगे। तो ये हमारा प्रतापगढ़ जिला 33वां गठित हुआ था। देखना चाहेंगे हम प्रतापगढ़ जो जिला है मित्रों गठन किया गया 26 जनवरी 2008 को। कौन सा, किस मुख्यमंत्री के काल में, तो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के कार्यकाल में। और कितनी तहसीलें बनाई गई थी, 5। कार्यभार कब दिया गया, 1 अप्रैल 2008 को। और कितने जिलों को तोड़ा गया था, 3 जिलों को तोड़ा गया। बताइए, नंबर 1 चित्तौड़गढ़, नंबर 2 बोलिए आप मेरे साथ, नंबर 2 उदयपुर और नंबर 3 जो है बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, सबसे ज्यादा भाग पूछा जा सकता है। सर्वाधिक भाग किसका लिया, तो चित्तौड़गढ़ का। 3 तहसीलें, उदयपुर से 1 और बांसवाड़ा से भी 1। मैंने कहा आपको कि प्रतापगढ़ जिला पहले तहसील हुआ था चित्तौड़गढ़ में, तो 1 तहसील तो ले ली प्रतापगढ़, 2 सादड़ियों में से छोटी सादड़ी ले ली यहाँ पर प्रतापगढ़ में और 1 ले ली अरनोद। हाँ जी, उदयपुर के दै को पकड़िए, सीधा सा कौन सा हो जाएगा, दरियाबाद। और बांसवाड़ा राजस्थान के जड़ में है और जड़ को हम कह सकते हैं खूंट, और खूंट भी किसका, पीपल का। तो बांसवाड़ा से ली गई पीपल खूंट। और गठन कौन सी कमेटी की सिफारिश पर है, तो परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। क्षेत्रफल इसका 4449 और इसकी दृष्टि से यह जिला न्यूनतम क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर आता है मित्रों, 5वें स्थान पर आता है। और 6ठे स्थान पर आता है तो सवाई माधोपुर आता है। इस प्रकार से हमारा ये कौन सा जिला हो गया, प्रतापगढ़। मित्रों हम देखना चाहेंगे राजस्थान का जो 7वां संभाग है, ये 7वां संभाग कब बनाया गया था, तो 4 जून 2005 को बनाया गया।
कब बनाया गया मित्रों? 4 जून 2005 को हमारे राजस्थान का 7वां संभाग के रूप में किसको बनाया गया? भरतपुर को बनाया गया। किस संभाग को बनाया गया? 7वां संभाग बनाया गया भरतपुर को। और कब बनाया गया? 4 जून 2005। तो मित्रों मैं यहां पर बात करना चाहूंगा कार्यकाल। कार्यकाल किसका था? तो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में ही हमारे राजस्थान का 7वां संभाग, हम कह सकते हैं नवीनतम संभाग, भरतपुर को बनाया गया था। मित्रों हम बात कर सकते हैं भरतपुर संभाग के बारे में कि भरतपुर संभाग है ये कितने संभागों को तोड़कर बनाया गया था? 2 संभागों को तोड़कर बनाया गया है। कितने संभागों को तोड़कर? 2 संभागों को तोड़कर बनाया गया है। हम बात करना चाहें दोनों संभागों की तो 1 नंबर मित्रों हम बात करेंगे, नंबर 1 जयपुर संभाग को तोड़ा गया। और मित्रों नंबर 2 पर हम बात करेंगे, नंबर 2 तोड़ा गया था कौन से संभाग को? कोटा संभाग को तोड़ा गया था। जयपुर और कोटा संभाग को तोड़कर और हमारे राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा बना दिया गया? भरतपुर को बनाया गया है। मित्रों हम देखना चाहेंगे कि जयपुर जो संभाग है ये हमारा इस प्रकार से राजस्थान है और इस राजस्थान में जयपुर संभाग कहां पर आता है? तो हम देखना चाहेंगे मित्रों ये हमारा जो वर्तमान राजस्थान है इस प्रकार से, और यहां पर ये जयपुर संभाग आता है। ये कौन सा संभाग आएगा मित्रों? इस प्रकार से ये जयपुर संभाग आता है। 5 जिले हैं वर्तमान में जयपुर संभाग में। लेकिन अगर हम बात करें 2 संभागों को तोड़ा गया था, जयपुर और कोटा को। जयपुर संभाग से यहां पर 2 जिले लिए गए थे मित्रों। कितने जिले लिए गए थे? 2 जिले। और कोटा संभाग से भी कितने जिले लिए गए थे? 2 जिले यहां पर लिए गए थे। चलिए हम बात करना चाहेंगे कि 2-2 कौन से जिले यहां पर लिए गए हैं। देखना चाहेंगे मित्रों हम जयपुर संभाग से 2 जिले लिए गए हैं। तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो लिया गया खुद भरतपुर। मित्रों पहले भरतपुर जिला कौन से संभाग का अंग हुआ करता था? तो जयपुर जिले का अंग हुआ करता था। पूछा जा सकता है आपसे कि भरतपुर को संभाग बनाए जाने से पहले भरतपुर जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता था? तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता था। जैसे मैंने अभी बताया प्रतापगढ़ का कि प्रतापगढ़ जिला बनाए जाने से पहले प्रतापगढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ में आती थी, वैसे ही जयपुर संभाग को में आता था ये भरतपुर। दूसरा यहां से लिया गया मित्रों धौलपुर। कौन सा लिया गया है? धौलपुर जो जिला है ये जो जयपुर जिले से लिया गया है। हम बात करना चाहेंगे मित्रों इसी प्रकार कोटा संभाग से भी जो 2 जिले लिए गए हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे मित्रों करौली लिया गया है, और नंबर 2 हम बात करेंगे मित्रों सवाई माधोपुर लिया गया है। इस प्रकार से ये 4 जिले मिलाकर और वर्तमान कौन से संभाग का गठन कर दिया गया मित्रों? 4 जिले मिलाकर भरतपुर जो संभाग है ये बना दिया गया। कब बना दिया गया? 4 जून 2005 को बना दिया गया है। मित्रों हम इन चारों जिलों की स्थिति अगर देखना चाहें कि कहां से इनको लिया गया था, तो पहले आज वर्तमान में ये संभाग है जयपुर 5 जिले हैं, लेकिन पहले की संभाग ये बात करें तो इस प्रकार से ये संभाग आता था। ये संभाग जयपुर आता था और पहले 7 जिले हुआ करते थे इसमें पहले। और यहां पर जो कोटा संभाग है मित्रों ये इस प्रकार से हुआ करता था कोटा संभाग, ये कोटा संभाग। और पहले कोटा संभाग में कितने जिले? 6 जिले हुआ करते थे। लेकिन अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि वर्तमान में इस जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 5। और यहां पर वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में कितनी संख्या है? 4। कोटा संभाग में कितनी होगी वर्तमान में? 4, क्योंकि 2-2 यहां से भरतपुर में ले लिए गए। देखिए ये जो मित्रों भरतपुर है और ये धौलपुर है, नंबर 1 भरतपुर और नंबर 2 धौलपुर, ये तो कहां से लिए गए? ये जो हमारा जयपुर संभाग है इससे लिए गए हैं। ये दोनों जिले एकदम पूर्वी जिले हैं, भरतपुर और धौलपुर दोनों लिए गए हैं जयपुर संभाग से। और यहां पर मित्रों ये जो है इसके पूर्वी जिले ये है हमारा करौली और ये है सवाई माधोपुर। 1 नंबर करौली, 2 नंबर सवाई माधोपुर, ये किससे ले गए? कोटा से। इस प्रकार से हमारा नवीनतम संभाग 7वां संभाग जो है गठित
किया गया था। मित्रों आपसे प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, और प्रश्न क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि भरतपुर को संभाग बनाए जाने से पहले कोटा संभाग में जिलों की संख्या कितनी थी। तो पहले कितनी थी, 6। इसी प्रकार कह सकता है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भरतपुर को संभाग बनाए जाने से पहले जयपुर संभाग में जिलों की संख्या, तो पहले 7 और वर्तमान में 5। इस प्रकार से हमारा ये राजस्थान का जो 7वां संभाग है ये गठित किया गया है। चलिए मित्रों हम बात करना चाहेंगे इस संभाग की, तो देख लीजिएगा हम संभाग इस और अधिक हम संभाग की बात करेंगे तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था पढ़ेंगे हम। इसका अगला टॉपिक वहां पर पूरे समग्र संभाग की बात करेंगे। हम सिर्फ हमारे राजस्थान में, वर्तमान राजस्थान में जो 33 जिले और 7 संभाग हैं, तो मैंने 33वां जिला यहाँ पर लिया है और 7वां संभाग यहाँ पर लिया है, और इसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए मित्रों 7वां संभाग कब बनाया गया है, बोलिए मेरे साथ साथ आप भी बोले। 4 जून 2005 को बनाया गया है। कौन सा संभाग बनाया गया, भरतपुर बनाया गया 7वें संभाग के रूप में। और इसका कार्यकाल किसका था इस समय, वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के कार्यकाल में ये बनाया गया है। तो मित्रों हम भरतपुर संभाग की बात कर रहे थे कि भरतपुर संभाग 7वां संभाग के रूप में 4 जून 2005 को गठित किया गया था। भरतपुर के कार्यकाल किसका था, वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री हमारी जो थी पूर्व मुख्यमंत्री। और कितने संभागों को तोड़ा गया था, 2 संभागों को तोड़ा गया था। तो बोलिए आप नंबर 1 बात करेंगे तो कौन सा, जो है जयपुर संभाग, और नंबर 2 कौन सा संभाग मित्रों, कोटा संभाग। जयपुर संभाग से कितने जिले लिए गए थे मित्रों, 2 जिले लिए गए थे। बोलिए आप नंबर 1 भरतपुर, नंबर 2 धौलपुर। कहां से लिए गए, जयपुर से। कोटा संभाग से कितने जिले लिए गए मित्रों, 2 जिले लिए गए। तो बोलिए नंबर 1 करौली जिला और नंबर 2 सवाई माधोपुर। और इस प्रकार से इन चारों जिलों को मिलाकर और राजस्थान का 7वां जो संभाग है वो बना दिया गया। देख लीजिएगा, नंबर 1 भरतपुर, नंबर 2 धौलपुर, नंबर 3 करौली और नंबर 4 सवाई माधोपुर। ये जो हमारा पूर्वी जो सीमावर्ती संभाग है, ये 4 जिलों से युक्त ये भरतपुर संभाग है, राजस्थान का नवीनतम संभाग है। हम मित्रों बात करना चाहेंगे कि हमारा वर्तमान जो राजस्थान है, इस वर्तमान राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हमने देखी, 33 जिलों की संख्या हमने देखी है। 33 जिलों की एक बार हम झलक देखना चाहेंगे, क्योंकि हम राजस्थान का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। जब तक आप राजस्थान के जिलों को स्थिति के आधार पर नहीं देखेंगे, जब तक राजस्थान के भूगोल में आप जो है समझ नहीं सकेंगे, सिर्फ रट सकेंगे। और मित्रों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको भूगोल में रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो देखेंगे हम राजस्थान के जो 33 जिले हैं, इन 33 जिलों की बात हम कर लेते हैं। ये हमारा प्यारा सा इस प्रकार से मित्रों राजस्थान है, और मैं राजस्थान के 33 जिलों की आपको एक बार झलक दिखाना चाहता हूं। तो देखेंगे आप मेरे साथ झलक, तो तैयार रहें आप। झलक मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। तो ये झलक जो हमारी मित्रों इस प्रकार से है, ये देख लीजिएगा आप झलक। इस प्रकार से हमारा वर्तमान राजस्थान जो है, और ये वर्तमान राजस्थान ये हो गया, ये हमारा वर्तमान राजस्थान है, 33 जिलों से युक्त राजस्थान। ठीक है मित्रों, हमारे राजस्थान में ये उत्तर दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, और ये कौन सी है, पूर्व दिशा है। मित्रों उत्तर दक्षिण तो सब मित्र जानते हैं, लेकिन पश्चिम पूर्व में अगर आपको चक्कर पड़े तो पप्पू को याद रख लेना। किसको याद रखना है, पप्पू की। बता भाई पप्पू दिशा निर्धारण करवा। तो पै से आ गया पश्चिम और पू से आ गया पूर्व। इस प्रकार से आप याद रख लें। चलो मित्रों हम बात करना चाहेंगे हमारे राजस्थान के जो 33 जिले हैं। देखना चाहेंगे हमारे राजस्थान के मित्रों सबसे उत्तर में जो जिला है, और वो जिला है मित्रों कौन सा, श्री गंगानगर। कौन सा जिला है मित्रों, श्री गंगानगर। हम देखना चाहेंगे मित्रों कि हमारे पश्चिम में जो जिला है राजस्थान में, और वो जिला है मित्रों कौन सा, जैसलमेर। कौन सा जिला है मित्रों, जैसलमेर। हम देखना चाहेंगे मित्रों कि हमारे राजस्थान के दक्षिण में जो जिला है
और वो जिला है मित्रों कौन सा? बांसवाड़ा। कौन सा होगा? बांसवाड़ा। इसी प्रकार से मित्रों हम देखना चाहेंगे हमारे राजस्थान के एकदम पूर्व में जो जिला है, और ये जिला है मित्रों कौन सा? धौलपुर जिला। कौन सा होगा मित्रों? धौलपुर जिला। चलिए मित्रों इसी प्रकार से हम बात करेंगे आगे। ये जो 4 जिले हैं ये सबको ध्यान होगा, सब 4 जिलों को जानते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे राजस्थान के 33 जिलों की ओर। और मित्रों हम यहाँ पर 33 जिलों में से बात करेंगे कि हमारे 25 जिले तो क्या है? सीमावर्ती हैं। 25 जिले क्या है मित्रों यहाँ पर? सीमावर्ती। और 33 में से मित्रों हम बात करेंगे 8 जिले क्या हैं? मध्यवर्ती हैं। क्या है मित्रों? मध्यवर्ती। तो चले हम सीमावर्ती 25 जिलों को देखना चाहेंगे मित्रों। सबसे पहला उत्तर में हमारा जिला आ गया श्रीगंगानगर। इसके दक्षिण में मित्रों वो जिला आएगा और इस जिले का नाम है बीकानेर। कौन सा जिला है मित्रों? इस जिले का नाम है बीकानेर। मित्रों इसके बीकानेर के बाद में आता है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में मित्रों आता है बाड़मेर। ये कौन सा मेर आ जाएगा मित्रों? बाड़मेर। चलिए मित्रों हम बात करना चाहेंगे बाड़मेर के बाद में। अगर हम बात करें तो बाड़मेर से नीचे आता है जालोर। कौन सा आएगा मित्रों? जालोर। और जालोर के बाद में अगर हम बात करें मित्रों तो जालोर के बाद में आता है ये सिरोही। कौन सा जिला आएगा मित्रों? सिरोही। और सिरोही के बाद में मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो इस प्रकार से हमारा ये जिला आता है, और ये जिला होगा मित्रों कौन सा? उदयपुर। कौन सा होगा? उदयपुर। और उदयपुर के बाद में मित्रों आता है हमारा कौन सा जिला? डूंगरपुर। कौन सा जिला होगा मित्रों? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद में आ जाता है बांसवाड़ा। चलिए मित्रों हम देखना चाहेंगे फिर से, बोले आप मेरे साथ। सबसे उत्तर में श्रीगंगानगर, इसके बाद में बीकानेर, इसके बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालोर, जालोर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा। यहां तक हम जो है पश्चिमी सीमा के जिले देख चुके हैं। चलिए मित्रों और आगे हम बढ़ते हैं। बांसवाड़ा के ऊपर यहाँ पर नवनिर्मित जो जिला अभी हम देख रहे थे, और ये जिला था कौन सा? प्रतापगढ़ जिला। कौन सा जिला मित्रों? प्रतापगढ़। इसके उत्तर में मित्रों प्रतापगढ़ के उत्तर में आता है ये हमारा जिला, और ये जिला है चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला है मित्रों? ये चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बाद में हम देखना चाहेंगे मित्रों, ये इस प्रकार से हमारा जिला आता है आयताकार आकृति का लगभग, और ये जिला है मित्रों भीलवाड़ा। कौन सा जिला है मित्रों? ये भीलवाड़ा जिला है। और भीलवाड़ा के बाद में मित्रों हम देखना चाहेंगे तो भीलवाड़ा के बाद में ये देख लीजिएगा आप, ये आ जाता है इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा टूटा हुआ भाग है, और ये टूटा हुआ भाग है भैंसरोडगढ़। कौन सा है मित्रों? ये भैंसरोडगढ़। चलिए मित्रों भैंसरोडगढ़ है ये चित्तौड़गढ़ का टूटा हुआ भाग है। ये जो जिला आता है मित्रों इस प्रकार से, और ये जिला आता है हमारा कोटा। कौन सा आएगा मित्रों? कोटा। टूटा हुआ भाग है चित्तौड़गढ़ का। कई बार प्रश्न पूछा जाता है मित्रों यहाँ से कि राजस्थान के टूटे हुए या खंडित जिले कौन कौन से हैं या कितने हैं। तो राजस्थान के टूटे हुए जिले 2 हैं मित्रों, एक है चित्तौड़गढ़ और एक है अजमेर। 2 जिले हैं टूटे हुए, चित्तौड़गढ़ का भाग भैंसरोडगढ़ टूटा हुआ, अजमेर का जो है टोडगढ़ जो है टूटा हुआ भाग है। इस प्रकार से टूटे हुए जिले हैं। चलिए मित्रों और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, तो इस प्रकार से प्रश्न सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया था। हालांकि आगे हम बात करेंगे। पूछा यह गया था मित्रों यहाँ से प्रश्न कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो अलग अलग स्थानों पर 2 बार अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। मित्रों यहाँ पर मैं फिर से प्रश्न बोलना चाहूंगा कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो 2 बार अलग अलग स्थानों पर अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं।
तो मित्रों 2 जिले हैं जो अलग अलग स्थानों पर बनाते हैं। एक जिला है कोटा और दूसरा जिला है चित्तौड़गढ़। मित्रों सिर्फ और सिर्फ यही पूछा गया था सेकंड ग्रेड की परीक्षा में कि कितने जिले हैं, तो 2 जिले हैं। देख लीजिएगा, इधर से मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है कोटा और इधर से भी मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है। लेकिन चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहां से भी चित्तौड़गढ़ से और मध्य प्रदेश से और यहां से भी मध्य प्रदेश से इसका टूटा हुआ भाग। तो 2 जिले हैं जो अलग अलग स्थानों पर अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं। चलिए मित्रों और आगे हम बढ़ते हैं। कोटा के बाद में ये जो जिला आता है मित्रों, ये आता है झालावाड़। कौन सा मित्र? झालावाड़ जिला। इसके बाद में मित्रों ये जिला आता है बारा। कौन सा जिला आएगा? बारा जिला। बारा के बाद में फिर से कोटा आता है यहाँ पर, और इसके बाद में मित्रों यहाँ पर इस प्रकार से आ जाता है ये सवाई माधोपुर। कौन सा जिला आएगा मित्रों? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में मित्रों ये जिला आता है करौली जिला। कौन सा जिला आता है मित्रों? करौली। देखना चाहेंगे मित्रों हम फिर से, सबसे पहले यहां पर हमारा उत्तर में जिला गंगानगर। गंगानगर के बाद में बीकानेर। बीकानेर के बाद में जैसलमेर। आप भी मेरे साथ बोलें, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में जालोर। जालोर के बाद में सिरोही। सिरोही के बाद में उदयपुर। उदयपुर के बाद में डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में कोटा। कोटा के बाद में झालावाड़। झालावाड़ के बाद में बारा। बारा के बाद में बोलिए, बारा के बाद में सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से पहले तो करौली नहीं, कोटा। सवाई माधोपुर के बाद में करौली और करौली के बाद में धौलपुर। हम पूर्व दिशा की तरफ मित्रों पहुंच चुके हैं। चलिए मित्रों और आगे हम देखना चाहेंगे, तो ये धौलपुर के बाद में ये जो जिला आता है मित्रों, ये जिला आएगा भरतपुर। कौन सा जिला आएगा? भरतपुर। और भरतपुर के बाद में मित्रों ये जो जिला आता है इस प्रकार से, ये जो जिला आएगा ये आता है हमारा अलवर। अलवर जिसको राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है मित्रों, हमारा अलवर। ये इस प्रकार से सिंह की आकृति के समान, और राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है अलवर को मित्रों। राजस्थान का स्कॉटलैंड जो है शराब सबसे ज्यादा पी जाती है, इसलिए स्कॉटलैंड कहा जाता है। चलो अभी शराबबंदी होने के बाद में जब शराबबंदी खोली गई थी मित्रों, तो आपने देखा होगा क्या हालत हमारे राजस्थान में हुई थी। चलिए खैर, अलवर है और अलवर के बाद में मित्रों हम बात करना चाहेंगे, तो अलवर के बाद में हमारे राजधानी आ जाती है, और राजधानी आएगा ये जयपुर। कौन सा जिला आएगा मित्रों? ये इस प्रकार से जयपुर जिला आएगा। कौन सा जिला आएगा? जयपुर जिला आएगा। ये है जयपुर जिला इस प्रकार से, जयपुर। और मित्रों जयपुर के बाद में अगर हम बात करेंगे तो मित्रों देखिए हम आगे बात करना चाह रहे थे, अलवर से आगे कौन सा आ गया? जयपुर। राजधानी हमारा जयपुर है। और जयपुर के बाद में मित्रों इस प्रकार से ये अर्धचंद्राकार आकृति वाला जिला आता है, प्याले नुमा आकृति या अर्धचंद्राकार आकृति वाला जिला। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है मित्रों कि अर्धचंद्रा आकृति वाला जिला कौन सा होगा, तो अर्धचंद्राकार आकृति वाला जिला है मित्रों सीकर, या कह देंगे प्याला नुमा आकृति। तो कौन सा है? सीकर है। और जयपुर की आकृति सुराही नुमा है। जो पहले दोस्तों सुराही आती थी ना, जिसमें बहुत ठंडा पानी रहता है, गर्मियों में गाँव में हम देखते हैं सुराही में बहुत ही ठंडा पानी रहता है और मजा आता है सुराही का पानी पीने में। तो जयपुर की आकृति है सुराही के आकार की, और सीकर की आकृति है प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार आकृति। इसके बाद में सीकर के बाद में मित्रों आता है झुंझुनू जिला। कौन सा आएगा मित्रों? झुंझुनू। और झुंझुनू के बाद में मित्रों आएगा जो है चूरू जिला आएगा, और चूरू जिले के बाद में मित्रों आएगा चूरू, और चूरू के बाद में ये आ जाता है मित्रों हमारा हनुमानगढ़। इस प्रकार से मित्रों हमारे सीमावर्ती जिले। चलिए मित्रों देखना चाहेंगे हम धौलपुर। धौलपुर के बाद में आएगा भरतपुर, और भरतपुर के बाद में आएगा मित्रों धौलपुर। धौलपुर के बाद में आएगा मित्रों जयपुर। जयपुर के बाद में आएगा सीकर। सीकर के बाद में आएगा झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में आएगा चूरू। चूरू के बाद में आएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में फिर कहां पहुंच जाते हैं हम? श्रीगंगानगर।
इस प्रकार से मित्रों हमारे राजस्थान के कितने जिले हुए? 25 जिले जो क्या हैं? सीमावर्ती हैं। मित्रों आप मेरे साथ बोलिएगा एक बार, सभी मित्र मेरे साथ बोलेंगे। सबसे पहले उत्तर में श्री गंगानगर, इसके बाद में हम इधर से चलेंगे, इसके बाद में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में अलवर, अलवर के बाद में दोस्तों भरतपुर, और भरतपुर के बाद में धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में मित्रों आता है कोटा जो दोनों तरफ से सीमा बनाता है, कोटा के बाद में मित्रों बारा, और बारा के बाद में झालावाड़, झालावाड़ जो जिला है इसके बाद में फिर से कोटा, और कोटा के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में जो आता है प्रतापगढ़ नवनिर्मित जिला, और इसके बाद में मित्रों दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में मित्रों उदयपुर, उदयपुर के बाद में मित्रों सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर, जालोर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बीकानेर, और फिर आ जाता है हमारा गंगानगर। इस प्रकार से मित्रों मैंने आपको 25 सीमावर्ती जिलों की एक झलक दिखाई है। मानचित्र में आप इनको 2-4 बार भर ले पेंसिल से, इसके बाद में सभी जिले आपको याद हो जाएंगे। रटे नहीं आप मित्रों, भरते रहे मानचित्र को, और जहां नहीं आए वहां पे देख सकते हैं फिर भर लें। देख देख के भी अगर आप भरेंगे 2-4 बार मानचित्र में तो आपको सारे सीमावर्ती जिले आ जाएंगे। और जब जिले हमें राजस्थान के 33 याद हो गए तो राजस्थान का भूगोल हमें बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन कर पाएंगे हम। तो मैं जैसी रणनीति आपको देना चाहता हूं मित्रों, उस रणनीति के साथ आप भी अपनी तैयारी को जारी रखें। हम देखेंगे कौन सा प्रश्न हमारी परीक्षा से बाहर जाता है। चलिए मित्रों हम देखते हैं 25 जिले जो हैं हमारे सीमावर्ती। मैंने आपको कहा 25 जिले बताए मैंने आपको। मित्रों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने आपको 25 जिले बताए हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना जोर दो बूंदी टोंक पर। मैंने जिले बता दिए 25, अब अपना भी तो जोर लगाओ आप थोड़ा बहुत। तो मित्रों मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बात कहूंगा, अपना जोर दो बूंदी टोंक पर, अपना जोर दो बूंदी टोंक पर, बूंदी टोंक पर। मित्रों मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 25 जिले मैंने आपको बताए, आप अपना जोर किस पे दे लेंगे? बूंदी टोंक पर। अपना जोर दो बूंदी टोंक पर। तो हमारे कितने जिले आ जाएंगे मित्रों? 8 जिले जो मध्यवर्ती हैं। देखना चाहेंगे ऐसे बन जाएगा मित्रों अजमेर, पैसे बन जाएगा मित्रों पाली, ना से बन जाएगा मित्रों नागौर, जो से बन जाएगा मित्रों जोधपुर, रै से बन जाएगा मित्रों राजसमंद, और दै से बन जाएगा मित्रों दौसा, बूंदी से बूंदी, और टोंक से टोंक। तो ये 8 जिले हमारे सामने मित्रों आ जाते हैं। सबसे पहली बात यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है? आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा जिला सीमावर्ती नहीं है। अब 3 जिले तो सीमावर्ती देगा और 1 जिला मध्यवर्ती देगा, और कहेगा कि निम्न में से कौन सा जिला सीमावर्ती नहीं है। आप सीधा सा इस ट्रिक को याद रखें, अपना जोर दो बूंदी टोंक पर। इनमें से एक ऑप्शन में जिला आएगा और वो सीमावर्ती नहीं होगा। या फिर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा जिला सीमावर्ती है, तो 3 जिले ये होंगे, 1 जिला सीमावर्ती होगा। जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाएगा आप तो सिर्फ 8 जिलों को याद रखें, और ये तो याद करने आपको है ही मित्रों, क्योंकि हम राजस्थान का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के 33 जिलों की भौगोलिक स्थिति हमें पता होना चाहिए। नहीं तो हम संभाग पढ़ेंगे, हम नदियां पढ़ेंगे, भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, तो आप वहां पर बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। मैं ये वादे के साथ कह सकता हूं, आप इन 33 जिलों को अगली क्लास में जब तक लेके आऊंगा, जब तक आप भर के मानचित्र में छोटे वाले में और अपने पेंसिल से याद करें, फिर देखें आप हम किस प्रकार से भूगोल को पढ़ते हैं। चलिए
इन 8 जिलों की स्थिति के बारे में भी मैं बात कर लेता हूं कि 8 जिले कहां पर स्थित हैं हमारे राजस्थान में। सबसे पहले अजमेर जिला लेंगे। अजमेर जिला मित्रों आता है भीलवाड़ा से ऊपर, इस प्रकार से ये कौन सा जिला आता है, अजमेर। त्रिभुजाकार आकृति वाला जिला, राजस्थान का हृदय स्थल के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद में मित्रों पाली जिले की हम बात करते हैं तो मित्रों ये जो पाली जिला है, इस प्रकार से ये हमारा कौन सा जिला आएगा मित्रों, ये पाली जिला आता है। कौन सा जिला आएगा, पाली। ठीक है मित्रों, इस प्रकार इसके बाद में नागौर, तो मित्रों ये जो जिला आएगा यहां से इस प्रकार से ये पूरा का पूरा इस प्रकार से ये जो जिला है ये कौन सा जिला है मित्रों, नागौर जिला। कौन सा जिला है ये, इस प्रकार से आएगा अजमेर पाली से ये जिला पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, नागौर। नागौर के बाद में मित्रों जोधपुर, ये जो सीमा जगह बची हुई है ये कौन सा आ जाएगा मित्रों, जोधपुर जिला आ जाएगा। जोधपुर के बाद मित्रों राजसमंद, ये जो तिलक की आकृति वाला जिला मैं आपको पहले बता चुका हूं मित्रों किस प्रकार से इसकी तिलक की आकृति है, और ये जिला है राजसमंद। ये आकृति तिलक की आकृति वाला जिला है राजसमंद। इसके बाद में दौसा, मित्रों जयपुर और अलवर के नीचे ये वाला जो भाग बचा है ये कौन सा होगा, दौसा जिला होगा। इसके बाद में मित्रों बूंदी और टोंक। मित्रों जयपुर जो जिला है और जयपुर जिले से नीचे आता है टोंक, और टोंक से नीचे आता है बूंदी। टोंक से नीचे क्या जाएगा, बूंदी। इस प्रकार से 8 जिलों की स्थिति हमारे राजस्थान में होगी। देखना चाहेंगे अजमेर जिला है भीलवाड़ा से ऊपर, ये अजमेर है मित्रों। इसके बाद में पाली जिला है, ये पाली जिला है मित्रों। इसके बाद में हम बात करेंगे पाली के बाद में नागौर, तो ये नागौर जिला है मित्रों। नागौर के बाद में हम बात करेंगे राजसमंद, तो ये राजसमंद है दोस्तों। इसके बाद में दौसा, ये जयपुर और अलवर के नीचे ये है दौसा, और इसके बाद में मित्रों ये टोंक है और ये बूंदी है। इस प्रकार से हमने कितने जिले देखे, हमारे राजस्थान के वर्तमान 33 जिलों को हमने देखा है। और अगर आपने इन 33 जिलों को समझ लिया, रटना नहीं है मित्रों, समझ लीजिए, आप मानचित्र में भरिए इनको 2-4 बार। हाँ, आप जब इन जिलों को याद कर चुके होंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ पर राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे। और मैं जैसे कहता हूँ उस रणनीति के आधार पर चलिए, परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलिए मित्रों हम यहाँ पर और बात करते हैं कि ये 8 जिले और सीमावर्ती हमने जिले देखे हैं। एक प्रश्न बहुत बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के जो ये 33 जिले हैं, इन 33 जिलों में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला बहुत बार पूछा जाता है मित्रों। ये राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है वो पाली जिला है मित्रों। प्रश्न पूछे जाने का प्रकार मैं यहाँ पर बताऊंगा किस किस प्रकार से पूछा जाता है। या तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो 8 जिलों से सीमा बनाता है, तो पाली। या फिर यूं कह देगा कि राजस्थान का पाली जिला कितने जिलों से सीमा बनाता है, 8 जिलों से। या फिर आपसे यूं पूछ लेगा कि राजस्थान का सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, पाली। लेकिन अब वर्तमान परीक्षा प्रणाली है, इस प्रणाली को आप समझें, प्रश्नों की प्रवृत्ति। अब आपसे यहां से यह प्रश्न पूछा जाने वाला है कि निम्न में से कौन सा जिला पाली से सीमा बनाता है या नहीं बनाता है। तो मित्रों सर्वाधिक जिला से सीमा बनाने वाला पाली, और कितने जिलों से सीमा बनाता है मित्रों पाली, 8 जिलों से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 8 जिले कौन कौन से होंगे, जब जाकर आपसे वर्तमान परीक्षा प्रणाली का प्रश्न हल होगा। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला पाली जिले से सीमा बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो 8 जिलों को हमें याद करना बहुत जरूरी है मित्रों। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको इसके लिए। एक पाली नाम की लड़की होती है, लड़की का नाम होता है क्या, पाली। और पाली जाती है अपने कॉलेज को, ये है पाली। और पाली जाती है कहां पर, अपने कॉलेज। और मित्रों कॉलेज जाती है तो रास्ते में आ जाता है एक शराब की दुकान, जिसको हम कहते हैं ठेका। रास्ते में एक शराब की दुकान है, मान लीजिए पाली जा रही है और वहां पर रास्ते में शराब की दुकान है। और मित्रों पाली जैसे ही अपने कॉलेज की तरफ जाती है तो वहां शराब की दुकान पर बैठे हुए लोग छेड़छाड़ करते हैं। तो पाली ने अपने पापा से कहा कि देखो पापा, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी इस रास्ते से। तो पापा ने कहा बेटा क्या बात है, तो बेटी ने बताया पाली ने कि ऐसे ऐसे वहां रास्ते में ये है।
तो पाली ने पापा से कहा और पापा ने पाली से क्या कहा, ये महत्वपूर्ण बात हमारे लिए है। ये हमारी काम आने वाली बात है कि पाली के पापा ने पाली से क्या कहा। पाली से कहा कि ए पाली उसी बाजार ना जा, उसी बाजार ना जा। अब ये आपको सीधा सा याद रखना है मित्रों इस कहानी। तो मित्रों हम देख रहे थे राजस्थान का सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला पाली, और हमने बताया कि याद रखना आप सीधा सा ए पाली उसी बाजार ना जा। देखिए मित्रों 8 जिले जो बनेंगे ऐसे बन जाएगा। अजमेर पाली से सीमा बनाता है, पाली से खुद पाली हो जाएगा मित्रों, और इसके बाद में ऊ से हो जाएगा उदयपुर, इसके बाद में सी से हो जाएगा सिरोही, और इसके बाद में मित्रों बा से हो जाएगा बाड़मेर, जा से हो जाएगा मित्रों जालोर, और मित्रों रै से हो जाएगा राजसमंद, ना से हो जाएगा नागौर, क्या हो जाएगा मित्रों नागौर, और जा से हो जाएगा मित्रों जोधपुर। इस प्रकार से ये 8 जिले हैं मित्रों जो पाली जिले से सीमा बनाते हैं। हम देखना चाहेंगे हमारे राजस्थान के मैप में, देखिए मित्रों कि ये पाली जिले से जो सीमा बनाने वाले जिले हैं, सबसे पहला अजमेर, तो मित्रों 1 नंबर पर हमारा आ गया अजमेर। 2 नंबर पर मित्रों हम ले लेते हैं उदयपुर, तो मित्रों आप मानचित्र में देखेंगे तो थोड़ा इस प्रकार से है ये, तो 2 नंबर पर आ जाएगा उदयपुर, 3 नंबर पर आ जाएगा सिरोही, 4 नंबर पर आ जाएगा मित्रों बाड़मेर, 5 नंबर पर आएगा मित्रों जालोर, और 6 नंबर पर आ जाएगा मित्रों इससे नीचे ये राजसमंद, और 7 नंबर पर मित्रों नागौर, और मित्रों 8 नंबर पर आ जाएगा जोधपुर। इस प्रकार से ये 8 जिले हैं। सबसे पहला नंबर 1 हम ले रहे हैं अजमेर, अजमेर के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालोर, जालोर के बाद में मित्रों हम लेना चाहेंगे राजसमंद, 6 नंबर, 7 नंबर नागौर, और 8 नंबर जोधपुर। तो ये 8 जिले हैं जो पाली जिले से सीमा बनाते हैं। मित्रों हम यहाँ पर पाली जिले की बात कर चुके हैं। एक जिला और है मित्रों नागौर जिला, और नागौर जिला भी 7 जिलों से सीमा बनाता है। एक बार परीक्षा में ये भी पूछा जा चुका है कि 7 जिलों से निम्न में से कौन सा जिला है जो 7 जिलों से सीमा बनाता है, तो नागौर जिला है। और मित्रों 7 जिलों से ही सीमा बनाने वाला जिला है जयपुर जिला। जयपुर और नागौर दोनों 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। आप यहाँ पर मानचित्र में इनको देख सकते हैं। मित्रों हम यहाँ पर बात करना चाहें किस प्रकार से हमारा ये राजस्थान पूरा 33 जिलों से युक्त है। आप मानचित्र में पूरा का पूरा इन 33 जिलों को भरिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार भरें, 5 बार भरें, क्योंकि आपको 33 जिलों की स्थिति पता होना चाहिए ताकि हम राजस्थान को भूगोल को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं जिस रणनीति से आपको लेके चल रहा हूँ मित्रों, उस रणनीति से आप चलते रहें। मैं साथ में वर्तमान परीक्षा प्रणाली के प्रश्नों की भी चर्चा करता रहूंगा, और हाँ हमारा जैसे ही टॉपिक समाप्त होगा, हमारा टॉपिक के जस्ट बाद में हम प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं, और हमें भूगोल में मानचित्र की आवश्यकता क्यों होती है, ये भी मैं आपसे जो है चर्चा करता रहूंगा। एक विशेष चर्चा हम कर लेंगे कि भूगोल में मानचित्र की आवश्यकता क्यों होती है। तो मित्रों इसके आगे हम कल की क्लास में बात करेंगे। कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है मित्रों, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे वर्तमान राजस्थान की सीमाएं, अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। बहुत प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं, मैं बताता जाऊंगा साथ साथ, तो देखना ना भूले मित्रों आप कल की क्लास राजस्थान की सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य। जय हिंद, जय भारत।